जब गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा। त्रिकूट नाम के पर्वत में एक गजेंद्र रहता था। ये पहले इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अभी शुरू हुआ तो आज कह ही देते हैं। इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे कौन? ये पूर्व में गजेंद्र ही। इनसे एक अपराध बना था, और वो अपराध क्या था? ये अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, और उसी समय किसी संत का आगमन हुआ। सेवा आधी ही हुई थी और तभी संत का आगमन हो गया। तो इन्होंने अपने सब सेवक जनों से कहा, संत से कहिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं सेवा करके फिर आता हूं। और उसमें तनिक एक अभिमान भी था कि अपने ठाकुर जी को थोड़ी छोड़ जाऊंगा कोई संत आ जाए तो। केवल ये अपराध था इनका। इससे सीखने को मिल रहा है आपको कुछ। आपके कितने भी नियम हो, नियम दो लोगों के सामने नहीं होते। एक वो जिससे आपका बहुत प्रेम है, एक वो जो भगवत प्राप्त है। और क्षमा कीजिए, आप यदि अपने नियम का पालन इन दो के सामने भी कर रहे हैं तो वो नियम कहीं ना कहीं आपका पाप बन जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप किसी नियम में व्यवस्थित हैं, चाहे वो कोई भी है, लेकिन ये दो प्रकार के महापुरुष आपके सामने आ जाएं। एक वो जिससे आपको बहुत प्रेम है। प्रेमी के सामने भी नियम रखा जाए तो फिर प्रेम कैसा? वहां तो तोड़ना पड़ता है। और दूसरा, कोई भगवत प्राप्त महापुरुष आपके सामने आ जाए तो भी आपको नियम अपना नहीं रखना चाहिए। उनके सामने उस नियम को थोड़ी देर के लिए विसर्जन करो। आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं, उत्थापन कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, और उसी समय ब्रजमंडल से कोई श्रेष्ठ भगवत प्राप्त कोई संत आपके घर आ जाएं, तो ठाकुर जी को एक वस्त्र ओढ़ा दो। लाल जी, आपके जन आए हैं, पहले उनका स्वागत कर लें। ठाकुर जी इससे बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है, हमारी सेवा बाद में, पहले उनको पूछो जाके, और जाओ जाकर के उनका वंदन आद। ये अपराध बना इंद्रद्युम्न राजा से कि एक संत आए और इंद्रद्युम्न अपनी सेवा, उनको कहो बैठे, मेरी अभी सेवा चल रही है। जो सेवा 10 मिनट में पूर्ण हो जानी थी, इंद्रद्युम्न ने 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाया, ये दिखाने के लिए देखो मैं सेवा के प्रति कितना तत्पर हूं। और इसी अपराध के कारण उनको अपने अगले जन्म में गजेंद्र बनना पड़ा, गज बनना पड़ा। पत्नी बच्चों के साथ एक दिन नदी स्नान के लिए गए थे। त्रिकूट पर्वत के राजा थे। स्नान करने के लिए गए तो एक ग्राह ने, मगरमच्छ ने पैर पकड़ा। गजेंद्र को लगा कोई जल का जीव है, अभी इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हूं, गिरा गिरा डोलेगा पैरों में। अभी तो पांव पकड़, थोड़ी देर पकड़ने दो इसको, अभिमान में। लेकिन जब बाहर निकलने का समय आया, पत्नियां बच्चे सब बाहर जाने लगे, गजेंद्र जैसे निकलने लगा तो ग्राह ने और कस के पकड़ा। कथा सबको पता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन व्यतीत हो गए। बच्चे जाने लगे, पत्नियां जाने लगी, अकेला रह गया गजेंद्र। एक पत्नी बची थी, बस वो सूंड से खींच रही थी। 4 दिन बाद वो भी धीमे धीमे अपनी सूंड छोड़ने लगी। तो गजेंद्र बोला, देवी तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ ना। तो पत्नी बोली, अब आप पता नहीं कब तक रहेंगे यहां, मैं कब तक रहूं, बच्चों को भी तो देखना है, भोजन करना है, उनको भी पवाना है। और ऐसा कह के वो भी चली गई। तब गजेंद्र के नेत्रों में अश्रु भर आए। जिनके लिए सब कुछ लुटा दिया मैंने, आज मुझे सब छोड़ के चले गए। तब गजेंद्र ने नेत्र बंद करके स्मरण किया, और उसी काल में उन संत ने, जिन्होंने इंद्रद्युम्न राजा को श्राप दिया था कि तुम भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां गाते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, सब भूल जाओगे तुम, और तुमको इसका एक पुनर्जन्म लेना पड़ेगा एक जीव के रूप में।
लेकिन जब आर्त भाव से सब तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, तब तुम महानायक ठाकुर जी को जब पुकारोगे, निकुंज नायक भगवान को जब पुकारोगे, तब तुम्हारे द्वारा रचित स्तुति तुमको पुनः याद आएगी और उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तब गजेंद्र को अपने इंद्रद्युम्न जन्म में लिखी हुई स्तुति स्मृति में आई और तब उन्होंने स्तुति गाई। गजेंद्र मोक्ष स्तुति की एक खास बात है, पूरी स्तुति में जिस प्रकार भागवत के पहले श्लोक में भगवान का नाम नहीं है, ऐसी पूरी स्तुति में भगवान का नाम नहीं है। केवल गुणी गुण बताते जा रहे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं। आकाश में कहते हैं 33 कोटि देवता प्रकट हो गए गजेंद्र की स्तुति के समय, लेकिन कोई भी रक्षा करने नहीं आया। क्यों? सबके मन में भाव था, एक बार नाम बोल दे तो हम जाएं। पर गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं बोला, और जैसे ही किसी का नाम नहीं बोला, सोई ठाकुर जी शेषनाग पर खड़े हो गए। गरुण जी को कहा जल्दी आओ। लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे हैं? बोले गजेंद्र की रक्षा कर। उसने आपका नाम तो लिया नहीं। देखो सब खड़े, जब किसी का नाम नहीं लिया तो आपको इतनी जल्दी क्यों होती सब जगह जाने की? बोलने दीजिए एक बार। वैकुंठपति आए, नारायण आए, श्रीपति आए। ठाकुर जी बोले मेरा एक नाम यह भी है कि मेरा कोई नाम नहीं है। अदृश्य, अनाम, शून्य, यह भी मेरा ही स्वरूप है लक्ष्मी। यदि स्तुति में कोई नाम प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब वह भी मेरी ही है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं जैसे लावारिस जमीन हो, जिस जमीन का कोई स्वामी ना हो, वो जमीन ऑटोमेटिक सरकार की हो जाती है। ऐसे ही गजेंद्र की जो स्तुति है वो लावारिस है, उसमें कोई किसी का नाम नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ने उसको अपना बनाया। बोले ये किसी का नाम नहीं बोल रहा है, इसका मतलब मेरी है ये। और जैसे ही भगवान गरुण पर आरूढ़ होकर के गजेंद्र की रक्षा करने गए, पूरी स्तुति में गजेंद्र ने नाम नहीं बोला है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी रक्षा के लिए पधारे, तुरंत गजेंद्र ने उस सरोवर में एक कमल था, उसको अपनी सूंड से तोड़ करके आकाश की ओर प्रस्तुत किया और तब अंत में कहता है नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। इस अखिल ब्रह्मांड के जो गुरु हैं नारायण, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं। और तब भगवान ने आकर के गजेंद्र की रक्षा की। एक बात स्पष्ट होती है कि ठाकुर जी को नाम सुनने की और नाम के प्रस्तुतिकरण से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। कोई उनके नाम की बहुत प्रशंसा करे, उससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, ऐसी भावना से अगर कोई नाम प्रशंसा कर रहा है तो वो भूल जाए, ठाकुर जी को उससे रुचि नहीं। नाम आपके कल्याण के लिए, अपने कल्याण में ही रहिए उससे।